नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान, इन तीनों ही देशों में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है और हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें इसका खामियाजा इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि ना तो उनकी जिंदगी को बख्शा जा रहा है, ना ही उनके मंदिरों को। आए दिन हिंदुओं पर हुए अत्याचार से जुड़ी कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। यहां तक कि इस्लामिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान में तो मस्जिदों में भी धमाके हो रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक धमाकेदार बयान दिया है और ताल ठोक कर बता दिया है कि दुनिया में अगर कोई देश है जहां अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं तो वो भारत है। गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ आज भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद संभाल रहे हों, मगर इसके बावजूद वो हिंदू और हिंदुत्व पर बात करने से नहीं हिचकते हैं। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, देश के किसी भी कोने में सीएम योगी जाते हैं, हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं। तभी तो कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस शासित राजस्थान की धरती पर जब सीएम योगी ने कदम रखा तो जिला जालौर से उन्होंने सनातन धर्म के लिए ऐसी हुंकार भरी कि पूरे देश में तहलका मच गया। क्योंकि जिस हिंदुस्तान के संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़कर इंदिरा गांधी की सरकार ने हिंदुस्तान को एक सेक्युलर देश बना दिया था, सीएम योगी ने उसे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बता दिया और दहाड़ते हुए कह दिया कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए सीएम योगी ने सनातन धर्म को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बताया तो सो कॉल्ड सेक्युलर्स की जमात ऐसे बौखला गई कि कभी बीजेपी सांसद रहे कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने तो सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने बोला हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मतलब सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद देश में राष्ट्रीय धर्म को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जिस पर अब खुद सीएम योगी ने एक इंटरव्यू के दौरान राजस्थान में दिए उस बयान को लेकर अपनी बात रखी है। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा, सनातन धर्म सबको सम्मान देता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म सनातन ही है, बाकी सब उसके अंग हैं, उसी की शाखा है, कोई उससे अलग नहीं है। दुनिया की कोई जाति, मत या मजहब ऐसा नहीं है जिसके संकट के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने उसके साथ खड़े होकर उसका सहयोग न किया हो। देश की पहली मस्जिद केरल के अंदर एक हिंदू राजा ने बनाई थी। देश के अंदर संकट के समय कौन ऐसा प्रजाति, धर्म, मत और मजहब है जिनके संकट के समय उनके साथ खड़े होकर संरक्षण न दिया हो। और हमारे यहाँ सनातन धर्म की परिभाषा किसी पूजा पद्धति से नहीं की गई है। सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताने वाले सीएम योगी ने रामायण की एक चौपाई का भी जिक्र किया और बताया कि रामायण में बहुत छोटी सी परिभाषा उसकी है। एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं तो मैनाक पर्वत ने कुछ देर उनसे विश्राम के लिए कहा, तो उसी दौरान सनातन धर्म पर बहस हुई कि सनातन धर्म क्या है, जिस पर मैनाक पर्वत ने कहा, कृते च प्रति कर्तव्यम एषः धर्म च सनातनः, यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता स्थापित करना ही सनातन है। और यही हमारा सनातन धर्म है जिसने मानवीय मूल्यों को और दुनिया की हर जाति को उसकी विपत्ति के समय संरक्षण दिया। सनातन धर्म की व्यापकता के बारे में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हम तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और सनातन धर्म को एक जीवन पद्धति के रूप में लेते हैं। हमने इसे उपासना विधि के रूप में कभी नहीं लिया
उपासना विधि अलग अलग हो सकती है और है भी, लेकिन उसकी व्यापकता को हमने जीवन जीने की पद्धति के रूप में लिया। वो अलग अलग रूप में हो सकता है, बौद्ध के रूप में हो सकता है, सिख के रूप में हो सकता है, जैनी के रूप में हो सकता है, वैदिक धर्म के रूप में हो सकता है, किसी अन्य रूप में हो सकता है। सीएम योगी ने सबसे पहले सनातन धर्म के बारे में समझाया है और फिर इसके बाद सेक्युलर हिंदुस्तान के बारे में भी विरोधियों को अच्छे तरीके से समझाते हुए उन्होंने कहा, भारत आज सेक्युलर है इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है जो हर एक के संरक्षण की गारंटी देता है, वसुदैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। नहीं तो आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है कि किसी भी अन्य धर्मावलंबी के साथ, जब दुनिया के अंदर तमाम ऐसे देश हैं जहां पर अल्पसंख्यक पूरे के पूरे धर्मस्थल तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां तो कोई नहीं बोल रहा। उदाहरण सबके सामने है, तो क्यों लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि आप इस देश को उदारता की सजा देंगे? इस देश में कई सियासी पार्टियां हैं, लेकिन वोट बैंक के डर से कोई भी इस तरह से हिंदू और हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलता जिस तरह से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। संवैधानिक पद पर होने के बावजूद सीएम योगी अपने धर्म के प्रति बेहद ईमानदार रहते हैं और मठ मंदिरों में पूजा पाठ करना नहीं भूलते। और इस बार तो सीएम योगी ने कांग्रेस के गढ़ राजस्थान में जाकर सनातन धर्म के लिए हुंकार भरी और पूरे देश को बता दिया कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म ही है। कुछ ही दिनों पहले धर्मांतरण पर भी सीएम योगी ने ललकारते हुए कहा था कि देश में अवैध धर्मांतरण में लगे लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है, आज हम उठ खड़े हुए हैं। बात जब भी धर्मांतरण के खिलाफ बोलने की आती है, कट्टरपंथ और गुंडे माफियाओं के खिलाफ बोलने की आती है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दहाड़ते हैं। इस बार भी बात जब सनातन धर्म और सेक्युलरिज्म की आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ रामायण का उदाहरण देकर समझा चुके हैं कि क्यों उन्होंने ये बयान दिया कि सनातन धर्म देश का राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।